पढ़ा है, आज क्लास जल्दी स्टार्ट हो गई थी। चलो देखो, सबसे पहला फंक्शन होता है लीनियर फंक्शन। इसका ग्राफ मैं नहीं कराऊंगा, आपने 10th क्लास में ग्राफ बनाए थे। लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हो तो क्या बनती है, एक लाइन, और एक सिंगल 1 वेरिएबल हो तो भी क्या बनती है, दोनों लाइन में फर्क क्या होता है। एक इक्वेशन है 2x + 3y = 7, एक होती है इक्वेशन x - 4 = 0 या y + 3 = 0। ये पैरेलल टू y एक्सिस, ये पैरेलल टू, ये सीधा ऐसे जाएगी या ऐसे, ये कैसे भी जा सकती है, पता लगा। इसमें x की वैल्यू क्या है, +4, तो ये कहां से जाएगी, x पे तो 4 पॉइंट होगा लेकिन पैरेलल टू y एक्सिस। ये y = कितना, -3, वो नीचे होता है तो पैरेलल टू x एक्सिस जाएगी -3 से, और ये कैसे भी जाएगी। तो ये तो तुम बॉक्स बना के बनाई दो, तो आगे से तुम बॉक्स बना के बनाओ जैसे मर्जी। आपका एक चैप्टर है लीनियर के ऊपर स्ट्रेट लाइंस, वहां डिटेल में कर लेंगे, वहां दोनों आएंगी, ठीक है। अगला फंक्शन होता है पॉलीनोमियल फंक्शन, उसमें क्या बनता है, पैराबोला, ठीक है। ऐसा ये लीनियर इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन आ गई पैरेलल वाली, ये क्या बन गया, पैराबोला। जब भी आपका स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, स्क्वायर, तो क्या बनेगा, पैराबोला बनना ही बनना है। अब पैराबोला कितने तरह का होता है, 1 2 3 चौथा, 4 तरह के पैराबोला है। हाइपरबोला नहीं है, पैराबोला ये सारे। बेटा हाइपरबोला होता है ये पूरी फिगर हाइपरबोला है, ये अलग अलग आएगी, ठीक है। ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, उसमें 2 पैराबोलास है, इसको हाइपरबोला बोलते हैं। तो ये भी हमको नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास चैप्टर है कॉनिक सेक्शंस, वहां इन डिटेल ग्राफ बनाने पड़ेंगे हमारे को, उसका क्वेश्चन होगा नहीं सॉल्व से, ठीक है, वहां डिटेल में सीखेंगे और इसका यूज है नेक्स्ट 12th क्लास में। लेकिन अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो क्या पैराबोला बना पाओगे, चेक करें, रूल क्या है, वही बॉक्स देखो आता है, बॉक्स बनाना है एक्स्ट्रा कुछ भी। तो एक इक्वेशन बना के देखते हैं रफली सी। fx = x² + 4, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो क्या बनना चाहिए, पैराबोला। तो अगर मैं बॉक्स बनाऊं, फटाफट से 5 वैल्यूज बताओ, 5 वैल्यूज बतानी है। x को 0 लो, ये fx मतलब y होता है, y कितना आ गया, 4, y को 0 लो, y को 0 लो मतलब इसको 0 लो, x कितना आएगा, x को 2 लो, चलो x को 2 लो है। अगर हम y0 डालते हैं तो आंसर कैसे, वो नॉट डिफाइंड हो रहा है बेटा, इधर आके -4 हो रहा है वो, तो -4 का रूट करोगे तो कॉम्प्लेक्स में मैंने छोड़ दिया इसलिए, तो y को 0 मत लो, 8 आएगा ना, y को 2, x को 2 लो, कितना आया 8, x को -2 लो, अरे तो -2 लो, 8 आया, -1 लो, 5 1 लो, बहुत है 5 पॉइंट। ये पॉइंट का आया 0,4, दिख गया, आइडिया लग गया 0,4। अगला पॉइंट क्या है 2,8, दिख गया, -2,8 सॉरी, फिर ये क्या है 2,8, दिख गया, -1,5 दिख गया, 1,5। चेक कर लो पैराबोला बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो अगर बनाने को आएगा तो आएगा नहीं, पर पता लग गया बेटा, बड़ा है ना, अगर 3 लेगी तो खाली ऐसे बन जाएगा ना, पैराबोला बन जाएगा पूरा, कुछ हमने नेगेटिव लिए कुछ पॉजिटिव लिए। कॉम्प्लेक्स वाला ग्राफ ऐसे बनता है, उसका कार्टेशियन में नहीं बनता, उसका आर्केड प्लेन बनता है। बनेगा कैसे वो, माइनस में कहाँ पे लूंगा, -√4 का, -√4 कहाँ लूं, वो इस पे आएगा नहीं, इसका आर्केड प्लेन बनता है, अलग प्लेन है उसका, वो चैप्टर 5 है ना हमारे पास, आर्केड प्लेन बनता है, आर्गन प्लेन बोलते हैं उसको, बुक में है, पर -4 का जो रूट है वो वैल्यू कॉम्प्लेक्स है, वो इसमें तो बनेगी नहीं ना। क्या ले लो, तो +4 का तो ले लो, क्या होता है, हाँ बना लो, बनेगा पैराबोला ही। हाँ
बनेगा, लेकिन वो दो जगह x से टच होके जाएगा। ठीक है, अब आता है क्यूबिक। क्यूबिक खाली फोटो बुक में देख लो। क्यूबिक दो तीन तरह का होता है। एक ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, x एक्सिस कितने पॉइंट पे टच करना चाहिए? 3 पॉइंट्स पे। पता है, लास्ट क्लास में सिखाया था पॉलिनोमियल्स में। ऐसा हो सकता है क्यूबिक, हो सकता है। तो एक रूट ये रहा, एक रूट ये रहा, एक रूट ये रहा। जब इसका वो बनाओगे ना, इसके कम से कम 6-7 पॉइंट लेना, तो आपका पूरा ग्राफ बन जाएगा। ऐसे कैसे बनाने को नहीं आता है, खाली समझने को आता है। आपको डिफरेंशिएट करना है कि लीनियर, पॉलिनोमियल और सॉरी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में क्या फर्क होता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला है 1/x। शुरू करें। ये एक इनडेफिनेट फंक्शन होता है। कुछ लेट करो, 0 लेट करो, x को इनफाइनाइट आएगा, तो वो बना पाओगे तुम? तो बड़ी दिक्कत है। पर y का इनफाइनाइट तो ये रहा ना, मतलब ऊपर जा रहा है कहीं ना कहीं। कोई है? एक मिनट में देखता हूं, कहां पे थे हम? इन्फिनिटी। तो मैं इन्फिनिटी y की है कि x की है? ये ना ऐसे जाती है, बना के देखा? हाँ दिखाइए, वो सही कह रहा है। चलो और पॉइंट लेते हैं, इसको रखते हैं, काम आएगा बेटा। इन्फिनिटी ग्राफ में ड्रॉ किया जाता है, तो हम कर देते हैं ड्रॉ। आपको पता है? तो सिखा रहा हूं ना, तो खाली एक पॉइंट से बना देना ग्राफ में। अब 1x1 है तो y 0 से इन्फिनिटी थोड़ी है, 0 कॉमा इन्फिनिटी। ये y का इन्फिनिटी इधर जाता है, ऊपर की तरफ जाता रहेगा, कहीं मिलेगा। तेरे को पता नहीं है, फिर वेट कर ले, बना दूंगा ना अभी। 1 है तो 2 है तो फिर -1 है तो -1 तो -1 ही आएगा। नहीं देखा, -2 है तो 4 लो, -4 -0.25। कुछ आइडिया लग गया? कुछ वैल्यूज तो मिली। पहले पॉइंट मार्क करते हैं। 1,1 यहां पे आएगी, नहीं समझ आ रहा। फिर 2, चलो एक काम करते हैं, 1 इतना बड़ा लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। 1,1 फिर 2,0.5 दिख रहा है। फिर 4 लो ना, 4,0.25 लगभग यहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, -1, -1 ये रहा, दिख गया। -2, -0.5 -4, लगभग यहाँ पे आएगा। ठीक है। अब एक और काम करते हैं, 0 पे क्या था? इन्फिनिटी। अगर मैं ये पॉइंट ले रहा हूं, दिख रहा है, और ये ऊपर जाके कहां जा रहा है? इन्फिनिटी पे जा रहा है। मतलब टच नहीं होगा पर जाएगा। मेरे बुक में देखो, इन्फिनिटी का मतलब है ये y की इन्फिनिटी या x की इन्फिनिटी है? y की इन्फिनिटी कि x की इन्फिनिटी? आ जाओ मम्मी, ये y, तो ये y की इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब अगर ये जाएगा तो ये कहां जाएगा? ये भी y की इन्फिनिटी जाएगा। बस इसको मीट मत कराना, और ये गैप क्या होगा? कम। हाँ बिल्कुल, क्योंकि -इन्फिनिटी भी हो सकता है। x माइनस इन्फिनिटी तक -इन्फिनिटी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना। अब मैं और पॉइंट्स लूंगा ना यहाँ पे, तो ये बहुत क्लोज आते रहेंगे अपने आप। ये इतनी क्लोज चले जाएंगे पर ये मीट नहीं करेंगे। नहीं इन्फिनिटी नहीं लिया, मैं तो पॉइंट ले रहा हूँ, इसके बीच के पॉइंट ले रहा हूँ, क्लोज होते रहेंगे वो कह रहे हैं। तो इनडायरेक्टली -इन्फिनिटी हो ही जाएगा अपने आप। तो ये किसका ग्राफ है? 1/x का। बेटा जब ये ज्वाइन करूंगा, मैंने 1 से इसके पॉइंट लिए बीच के? नहीं लिए। हाँ कह रही है, ये 1 है ना, इसके बीच के पॉइंट लिए। अगर मैं लूंगा तो और क्लोज जाता रहेगा, पर ये मीट नहीं करेगा। तो ये जा ही जा रहा है पर ये मीट नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी। ये मीट नहीं कर रहा। देखो x की इन्फिनिटी कैसी होती है? जाएगा पर मीट नहीं करेगा। -x की कैसी होती है? इधर की -इन्फिनिटी होता है। तो ये इन्फिनिटी में जाएगा लेकिन ये मीट
नहीं करेगा। तो ये माइनस इनफिनिटी लिया नहीं है मैंने पॉइंट तो यही मन में बनाया है। आप घर पे कैलकुलेटर से यूज करके देखो, एक 0.5 लेट करके देखना आपका आंसर क्या आएगा, फिर 0.25 करके देखना फिर क्या आंसर आएगा। वो और क्लोज आते रहेंगे, वो मिलेंगे नहीं। लेकिन क्या ये ग्राफ आपकी बुक में क्या बना है ना। इसके अलावा 1000 पॉइंट और ले सकते हो। वी हैव गॉट इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, दैट्स व्हाई। अब ये तो हो गया। इसके अगला ग्राफ क्या है, मॉड एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो इसको। वो तो कराया था उस दिन मैंने, वो उसको रफली कराया था। अब आरुषि सिर्फ बताएगी, जा रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, जा रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। आज लाल हुई पूरी, पता है मैंने। जा आरुषि बताएगी मॉड एक्स में तोड़ क्या होता है। x if x is greater than equal to 0। आरुषि कितनी बार बोल चुका हूं मैं, जब भी मॉड x टूटेगा तो कहीं टूटेगा। चलो बॉक्स बनाए, 5 वैल्यूज बताओ मेरे को। x को 0 लेट करो, क्या आएगा आंसर। इसमें सोचा, इसमें सोचा। जब x को 0 लेट करूंगा, 1 मिनट, ऊपर के नीचे, क्योंकि 0 इक्वल टू का साइन दिख रहा है तेरे को, उसको दिख गया। यहां पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब अगर 1 लूंगा, आरुषि बताएगी कौन सा सोचेंगे, ऊपर का नीचे दिया, तू बता। अगर 1 लिया तो x ग्रेटर देन 0, मतलब जितने पॉजिटिव x सोचोगे उसमें आंसर ये सोचना है। जितने नेगेटिव x लेस देन 0 है तो आंसर क्या सोचना है, ये। तो 1 का आंसर क्या आया, 1। 2 का आंसर क्या आया, -1 का आंसर 1, क्योंकि -1 है तो x की वैल्यू क्या, -1। बाहर एक और माइनस है तो क्या हो गया, पॉजिटिव। और मॉड का मतलब क्या होता है, ऑल शुड बी पॉजिटिव। तो -2 का आंसर, पहला पॉइंट दिख गया, 1,1 दिख गया, 2,2 दिख गया, -1,1 दिख गया, -2,2 -2,2 है, ठीक है। अब मैंने ये भी सिखाया था, ये तो मॉड ऐसा ग्राफ है, ये बहुत काम आएगा आगे आपके 11th में 2 चैप्टर्स और 12th में बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत काम आएगा। अगर एक ग्राफ बनाना है x+2 का मॉड, कैसा बनेगा ओरली। x+2 को इक्वल टू क्या पुट करेंगे, आरुषि जिया। अगर इसको 0 पुट किया, x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो -2 कहां आता है, यहां पे। तो आपका मॉड का ग्राफ ऐसा बनेगा -2 से, बस सिंपल, याद हो गया। अगर मैं बनाता हूं x-1 का मॉड, कहां से, x की वैल्यू कितनी आ गई, +1, ये रहा +1, तो मॉड ऐसे पास होगा, रहेगा v हमेशा रहेगा, क्योंकि देखो मॉड का आंसर कभी नेगेटिव आ सकता है, तो मतलब रेंज क्या होगी, y हमेशा क्या होगा। तो ये देख y सब में पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब ये कभी नीचे नहीं जाएगा। y है ना ये पूरा आंसर, मॉड क्या है, y है ना। x कैन बी नेगेटिव, इसकी डोमेन क्या होगी बता, r, ऑल रियल नंबर, पर रेंज क्या होगी 0 से इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी मतलब ऑल, रेंज क्या है, ठीक है, रेंज डोमेन का फर्क। खा रहा हूं साथ, खा रहा हूं, खा रहा हूं। वीडियो अरे बुक में है सिर्फ, पर समझना है सिर्फ, तुम नोट करोगे तो होगी सिलेबस खत्म। आगे अगला क्या है, मॉडुलस हो गया। सिग्नम फंक्शन इंपॉर्टेंट, मार्क करो। सिग्नम फंक्शन है क्या, देखो जरा बुक में क्या है फंक्शन, बता भाई। अरे क्या बना रहा हूं मैं, 1 if x is greater than 0, ये लिखा है ना, 0 if x is equal to 0, -1 if x is less than 0। ग्राफ देखो जरा, बता आरुषि इसकी रेंज क्या है, सॉरी डोमेन क्या है, डोमेन यही तो है, डोमेन ये होता है मेरे बच्चे, x पॉजिटिव भी x डोमेन होता है ना,
x पॉजिटिव भी है, 0 भी है, तो डोमेन क्या हो गया, R हो गया। बट रेंज ये होती है आंसर, ये y का आंसर ये है कि ये है y इक्वल टू ये, मतलब ये रेंज है। इसकी रेंज क्या है, -1 से 1। नहीं ओपन ब्रैकेट नहीं, -1 तो इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। ओपन ब्रैकेट -1 से 1 का मतलब होता है कि ऑल रियल नंबर्स बिटवीन -1 से 1, उसमें डेसिमल भी आता है। इसकी रेंज -1, -0, -1 है। तो इसका आंसर सिर्फ ये 3 रियल नंबर्स ही आ सकते हैं, ये 3 इंटीजर्स ही आ सकते हैं बस। अगर हम लिखेंगे साइन किया सिग्नल फंक्शन का साइन नहीं, ये बस फंक्शन ही ऐसा ही अगर है। हम लिखे x मॉडल नहीं लिखते, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं लिखते इसको। अगर हम लिखे x देखता हूँ शायद हो। और माइनस गलत है। एक सेकेंड, नहीं है, कोई साइन नहीं है। क्या अगर हम लिखे x belongs to z और माइनस x z क्यों, x तो रियल नंबर सारे, x तो कुछ भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। सॉरी y belongs z कैसे, y सिर्फ 3 नंबर है, 1 0 और। अब देखो अगर मैं x को 0 लेट करता हूं तो क्या आंसर आएगा, x 0, तो y क्या आया, तो ये पॉइंट आ गया। अगर मैं x को लेता हूं -1 तो क्या आंसर आएगा, -1। x को ले -2, -1, x को ले -5, -1, मतलब सारी x की नेगेटिव वैल्यू का आंसर क्या है, -1। फिर सारी x की पॉजिटिव वैल्यू का आंसर 1, 5 का भी 1, 8 का भी 1। तो देख -1 का आंसर क्या है, -1, -1। तो आपका ग्राफ क्या है, कहां गया मेरा ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन दिखा, बट यहां पे सर्कल मारना है, सॉरी यहां पे नहीं, नहीं है। क्योंकि 1 0 इंक्लूड नहीं है इसके अंदर, सर ये ऊपर भी तो बनेगा। -1 इंक्लूड नहीं है ना। पॉजिटिव करने से कभी नहीं जाएगा आगे है क्यों, सबका आंसर -1 तो आ रहा है। 1 भी जाएगा। अच्छा वो तो अभी रुक तो जा, अभी तो 1 का तो बनाया नहीं मैंने, मैं कहा क्या बोल रहा है, नहीं वो ये इंक्लूड नहीं है। अगर मैं ये ड्रॉ कर दूंगा ना तो इंक्लूड हो जाएगा उसके अंदर। इट इज अ इनकॉन्टिन्यूअस फंक्शन, जैसे ये मॉड होता है तो ये कॉन्टिन्यूअस है, पेन उठाना पड़ता है, इसमें पेन उठाना पड़ा है, इसके बीच में गैप है। 0 से इधर देख, 0 से इधर देख, 0 से -1 तक ये फंक्शन है ही नहीं, इट इज इनकॉन्टिन्यूअस। जब हम लिमिट चैप्टर पढ़ेंगे ना, -1 क्यों आ रहे हो, तो जो 0 पावर 0 आएगा, ये है ना डॉट बनाइए मैंने, -1 तो लिखो बेटा सबका आंसर -1 तो आ रहा है। लिखा वो सर्कल बनाया मैंने, ओपन सर्कल बनाया कि इंक्लूड नहीं है, आप एक्चुअली ड्राइंग ना बनाएंगे तो कहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और तो ये ना एक्चुअली अरे वो कोई दिक्कत नहीं है, इधर देख, ये देखना व्हाइट सर्कल बनाया है, व्हाइट का मतलब इंक्लूड नहीं है, एक ही बात है, एक ही बात है ना। अब इसमें क्या होगा, व्हाइट सर्कल साथ में 1, ये 1 है ना, ये आंसर आएगा। 1 का आंसर 1, 2 का आंसर 1, 3 का आंसर 1, 4 का आंसर 1। अब जीवन ऐसे विचकार लाइन नहीं पा सकते ऐसे, बिकॉज इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये ब्रेक हो रहा है फंक्शन, सर ऐड नहीं कर सकते आएगा ये लाइन नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा फिर, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये लाइन फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि फंक्शन बनाता है, पेन बनाना नहीं पड़ा, तूने बनाया नॉर्मली बन गया, मैं बनाऊंगा यहां से पेन उठाया, डॉट पेन उठाया, ये अगला चैप्टर आएगा ना आपका लिमिट्स, और नेक्स्ट क्लास में कॉन्टिन्यूटी आएगा 12th में, वहां सेम फंक्शन आएगा, इसको प्रूव करेंगे, इट इज कॉन्टिन्यूअस बिटवीन यहाँ पे। इसके बाद देखो क्या ये 1 के बाद कॉन्टिन्यूअस है, लाइन है, -1 से पहले भी कॉन्टिन्यूअस है, बट -1 और 1 के बीच में कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसकी कॉन्टिन्यूटी कहाँ टूट रही है, बताओ कहाँ टूट रही है, 0 पे टूट रही है। तो ये पढ़ाया जाएगा 11th में भी 12th में भी, तो ये तो मैं बनाया, ये बीच वाला गलत हो जाएगा, इसके मार्क्स कटेंगे नहीं, मार्क्स मिलेंगे ही नहीं, ये तो कभी फर्क नहीं पता ना कॉन्टिन्यूअस। सिग्नल समझ आ गया, तू गई नहीं, ये तो बुक में तो आधा भी नहीं एग्जाम में। अब आता है मेन फंक्शन, बॉक्स एक्स, क्या बोलते हैं इसको, बेसिकली इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैंने कहा रोक दो मैं कराऊंगा। बॉक्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये कहता है अगर x की वैल्यू 2.1 है तो fx क्या हो जाएगा 2। इसका इंटीग्रल, ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर 2.6 सब कुछ 7 कैसे हो जाएगा,
ये क्या है 2 प्लस ये, इसमें इंटीजर कौन सा है, इंटीजर 2 होता है ना, तो बस वही आंसर है। अगर आंसर x की वैल्यू है 2.9 तो भी fx कितना होगा 2, फिर x की वैल्यू है 4.8 तो fx कितना होगा 4। अब ध्यान से x की वैल्यू है -2.8 -3, राउंड ऑफ नहीं कर रहे, वो तो 9 का भी 2 है 1 का भी 2 है। नंबर लाइन पे जाओ ना, सॉरी इसका आंसर होगा -1। ग्रेट, ध्यान से सुनो, ये 1 ये 2 ये 3 2.1 का ये रहा, इसका आंसर क्या लिया पीछे वाला, इसका आंसर पीछे वाला। तो जब -1 और -2 और ये -3 तो वो -3 ठीक ही कहा मैंने। तो नंबर कम कर रहे, छोटा नंबर करना ना, छोटा कौन सा दोनों में से 2.1 में छोटा नंबर लिया तो -2.9 ये रहा, इसमें छोटा कौन सा है -2 की -3, कौन सा छोटा है तो -3 आंसर। इसमें भी यहां गए तो इसमें भी कहां जाओगे, इधर जाओगे, उससे छोटा लेना है। बात पकड़ में आई? अब ध्यान से, हाँ बलमीत, ओपन एंड कराया तो था मैंने, तो ओपन एंड है कि ये लेस देन, ये इसके ये नंबर लिखा नहीं है, आप खुद बना लो ना इसको देख के रेंज। हाँ वो भी गलत बनेगा तेरे से, क्योंकि फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड में दिक्कत है। ये समझ आया? अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? पहली बात तो इसका ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बीच में लिंक नहीं बनाना, कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। हमारा जो चैप्टर आएगा डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम, कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना, जो कॉन्टिन्यूअस है डिफरेंशिएट हो सकता है। जिसका ग्राफ बनाते हैं पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसका ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, जैसे मॉड का हो सकता है। सिग्नम कैसे होता है? कभी तो मना किया लाइन, जो तू ये लाइन बना रहा है इससे इसका मतलब क्या है, तूने कॉन्टिन्यूअस कर दिया, लेकिन जो मैंने बनाया, मैंने ये बनाया, ये फंक्शन यहाँ टूटा, फिर पेन उठाया, फिर ये बनाया, फिर पेन उठाया, ये बनाया, बीच में लाइन नहीं है, तो ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। समझ गया? हाँ अभी देखो ना, उधर मत देखो, इधर देखो ध्यान से। जब मैं x को 0 ले रहा हूं तो y क्या आएगा 0 आ गया, एक पॉइंट मिल गया, 1 2 -1 -2 -3 3। जब मैं x को 0.1 ले रहा हूं तो आंसर क्या आएगा 0। 0.8 ले रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है 0। मतलब 0 से 0.9 तक आंसर क्या है, तो एक ही पॉइंट आएगा मेरा। अब 1 पे आंसर क्या आएगा y का 1 1.1 का आंसर, 1.2 का आंसर, मतलब 1.1 से लेके 1 से लेके 1.9 तक आंसर क्या आएगा। तो यहां से लेके यहां तक मेरा आंसर क्या है, तो ये इंक्लूड नहीं है, 2 नॉट इंक्लूड, क्योंकि 1.9 तक लेके जा रहा हूं मैं, पर 1 इंक्लूड है। और 2 से 2.9 तक मेरा आंसर क्या आएगा 2, दिख रहा है। 3 से 3.9 तक आंसर क्या आएगा, कोई डाउट? बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? सॉरी ये गलत बनाया मैंने, ये अब सही। इसका फर्क पता है, और इसका, ये इंक्लूडेड ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। अब यहां से -1 तक आंसर क्या आएगा -1 की 0, -1 से -2 तक का आंसर। फिर हमने गलत पढ़ लिया लग रहा है, दिखाइए ना। सही कर रहे हैं नहीं बेटा, -1 से -1 पीछे जा रहा ना आंसर, तो हाँ -1 इंक्लूड हो रहा है, छोटा जाता है ना फंक्शन, तो -2 से -1 का आंसर -2, ठीक तो आ रहा है आंसर, ठीक तो आ रहा है। इसके बीच का यहां से यहां तक जाओगे तो आंसर क्या आएगा -1, तो वही तो मैंने कहा था, तो सही तो कर रहा हूं, यहां से यहां तक। अब ठीक है, ठीक है। अब इसका -2 आएगा, ठीक है। इसका तो ये फंक्शन को बनाने, ग्राफ बनाने के लिए 0 तो डॉट ही है, वो सर्कल मैंने ऐसे ही बनाया, ये और देखो वीडियो में दिखाने के लिए डॉट है।
ठीक है, अब मेरी बात को सुनो जीवन, तू इनको समझ नहीं आएगा। जब ये फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ, ये पेन उठाना पड़ रहा है कि नहीं, तो ये डिसकॉन्टिन्यूस है, इसके डिफरेंशिएशन नहीं हो सकती, कॉन्टिन्यूस भी नहीं है। ये समझाया जाएगा 12th क्लास में, 11th का कंसेप्ट नहीं है, 12th का कंसेप्ट है, पर ये फंक्शन बहुत जगह आएगा। अब जहां जहां आपका क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था x मॉड में प्लस बॉक्स x था, मतलब बॉक्स x के सारे आंसर क्या आएंगे, एक इंटीजर। बॉक्स x का आंसर कभी भी डेसिमल, मतलब डोमेन तो डेसिमल हो सकती है, डोमेन कैन बी एनी रियल, बट रेंज क्या होगी, z, ऑल इंटीजर्स। तो इसकी डोमेन है रियल नंबर्स, ऑल नेगेटिव पॉजिटिव, और रेंज क्या है, z। मॉड एक्स में तो 2.1 ही रहेगा, वो ठीक रहे। मैं तो खाली इसकी बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैं तो इसकी बोल रहा हूँ, मैं मिटा दिया बेटा पहले वो, तो ठीक है, बताइए मिटाता मैं पहले, कहन तो पहले मिटाता, वो तो क्वेश्चन था, अलग क्वेश्चन था वो डिराउंडर में था ऐसे भी। तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव की दोनों आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है, इधर पॉजिटिव छोड़ना ही तो है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12th में भी आता है, 11th में इतना ज्यादा नहीं आएगा, 11th में खाली इसका बस मॉड है, आगे किसी चैप्टर में नहीं आएगा, डिलीटेड नहीं है, मैम कराएगी भी नहीं। सुनो 11th में ये एग्जाम्पलर में आएगा, एनसीईआरटी में नहीं है, 12th में ये मेन चैप्टर्स में घुसा पड़ा है, हर चैप्टर में घुसा पड़ा है, हर चैप्टर में एक या दो क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, और ये बोर्ड्स में आता है। इसको हम जीआईएफ फंक्शन बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या बॉक्स क्या बोलते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। बेटा देखो हो ही रहे हैं, होते होते हो जाएंगे सारे, बस हो गए ग्राफ। अब आप आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ में, दो फंक्शन, तीन कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, 3। सबसे पहला ग्राफ होगा साइन एक्स का, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1, तो रेंज क्या होगी -1 से 1। अब इसका ग्राफ ध्यान से समझेंगे, और हॉरिजॉन्टल में बनता है, ये हो गया 0, यहां पे बनता है π/2 90 डिग्री, पाई 180 डिग्री। बेटा वो रेंज जो उसकी जो डोमेन है वो डिग्रीज में है ना, डिग्री में ले ले तू, कोई दिक्कत नहीं है, तो 90 डिग्री में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पर डोमेन तो डिग्रीज में है ना, रेडियन का डिग्रीज है तो एंगल्स में। मेरे कहने का मतलब है जो साइन एक्स का डोमेन क्या है, इट कैन बी एनी एंगल, तो एंगल्स लिखेंगे ना, 1 2 लिखेंगे, साइन 1 तो लिखेंगे, साइन 2, साइन 1 डिग्री होगा ना, तो डिग्री होगा। यहाँ पे क्या आएगा 3π/2, यहाँ पे क्या आएगा 2π, इधर बताओ -π/2, अब साइन 0 कितना होता है, इसको लेंगे, रेंज कितनी होती है, देखो आपको पता है x क्या होती है डोमेन, और y क्या होता है रेंज। मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है 1, मिनिमम कोई डाउट, ग्राफ इसके बीच में बनने वाला है। अब साइन 0 कितना होता है 0, साइन π/2 कितना होता है, साइन पाई कितना होता है, साइन पाई है 180 डिग्री, 0 होता है, साइन 3π/2 -1 होता है, बताया तो था, यहाँ 1 होगा तो यहाँ क्या होगा, तो ये π/2 तो ये क्या है 3π/2 नहीं है, तो क्या होगा -1, यस सर। ये क्या आएगा 2π कितना होता है 0, फिर आगे मैं 5π/2 करूंगा तो यहाँ पे आएगा। अब इधर आ जाओ, अगर π/2 पे 1 ये है तो यहाँ पे क्या होगा -1, नीचे आ गया थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में, तो ये आ गया ना, तो ये है ना -π/2, ये है ना, तो -1 आया, पाए पे तो हम नेगेटिव होता है, पॉजिटिव 0 ही होता है, फिर ये ऊपर जाएगा, करके देख लेना, फिर ये 0 आएगा, ठीक है। दिस इज योर ग्राफ, ये ऐसे कर्व आएगा, ये किसका ग्राफ है साइन एक्स का, कॉन्टिन्यूअस है इनकॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस कोई डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बात अगर में आ रही कि नहीं आ रही। अब ये तो हो गया साइन का, इधर देखो ध्यान से, ये ऐसा है 12th लेवल चैप्टर इनवर्स ट्रिगो, क्या है ऐसे हो जाएगा,
इनवर्स होगा ना, इनवर्स एक्स वाई बन जाती है, वाई एक्स डोमेन रेंज में, रेंज डोमेन बन जाती है, वो वहां सिखा देंगे। एक आइडिया, जस्ट एक आइडिया। अब cos x का इसमें बनाए, cos 0 कितना होता है, 1 तो मतलब cos का नंबर ये आया। सर ये तो उल्टी होएगी। सेम होगी, वेव होगी, पर ये 0 से पास होती है, वो यहां से cos पाई बाय 2 कितना होता है 0, cos पाई कितना होता है -1, क्योंकि cos यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या है -1 है, सो गई तो पक्का। cos यहाँ पे 1 है तो यहाँ क्या होगा -1, तो ये पाई है, पाई पे -1, तो इसका जो ग्राफ बनने वाला है ऐसे बनेगा, फिर ऊपर फिर ऐसे, और ये सेम इधर पाई बाय 2 पे 0 होगा, फिर पाई पे -1 होगा, फिर ये इस पे 0 होगा, फिर ये ऐसे बढ़ेगा। मतलब साइन का 0 से पास होता है, कॉस का यहाँ पे 0 होता है एक्सिस पे, ये ओरिजिन पे होता है। बात पकड़ में आ गई, दोनों ही क्या है कॉन्टिन्यूअस। साइन एक्स दिख गया, कॉस एक्स दिख गया, लास्ट है बस tan x, क्योंकि साइन से तुम cos x बना लोगे, वो भी ऐसे ही बनेगा। cos x का भी लगभग सेम बनना है, -1/1 1/1 एक नॉट डिफाइंड आएगा, लेकिन बीच में ऐसे नहीं बनेगा, सॉरी गलत हो गया। नहीं वो नहीं कराना, वो दिखाना है खाली, क्योंकि आना वाला है नहीं ऐसे वेला। अब tan 0 कितना होता है 0, tan पाई बाय 2 कितना होता है नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी, और इसके बीच में क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव, बढ़ती वैल्यू कम होती है, बढ़ती है। ये मतलब इसको टच नहीं करेगा, मतलब इसको टच नहीं करेगा, ये इसलिए बनाई है, इन्फिनिटी जा रहा है पर टच नहीं करेगा। सिमिलरली ये बनेगा -π/2, -90 डिग्री, ये वाला हो गया ना, यहाँ पे इन्फिनिटी तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी जाएगा, पर वो नेगेटिव जाएगी, ठीक है। ये है ग्राफ, ऊपर भी गया, नीचे भी गया, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। डिसकंटिन्यूड है ना, हाँ सही कह रहा है। कैसे कॉट नहीं होएगा। किसका डिफरेंशिएशन नहीं, सीकेंड स्क्वायर एक्स होती है, अलग होती है उसकी, ये इनकॉन्टिन्यूअस है। अब बुक में देख लो tan x का ग्राफ दिख गया, ये किसका है cot x का, बस एक शेप, ये ऐसे जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, बात तो एक ही है। cot का tan क्या है 0 से इन्फिनिटी, cot क्या है इन्फिनिटी से 0, तो इन्फिनिटी से 0, ये 0 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से 0। ये sec और cosec है, ये किसी किसी जगह 0 बनते हैं, पर 0 बनते ही नहीं कभी, है sec कभी 0 होता है, तो 1/cos 1/0 होगा नहीं ना, बस पढ़ने हैं, पढ़ना होना चाहिए। अब आपकी क्लास खत्म हो रही है, लेकिन आज का ग्राफ कराने का रीजन 2 थे।